अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया है, फोर्सेस को घुमाने के असरात। तो इसका लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसका टॉपिक करवा चुका था। चैप्टर 4 हमारे पास है फोर्सेस को घुमाने के असरात। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन करवा चूँगा वेक्टर के अमूदी अज्जा। तो आज हम टॉपिक करेंगे इसके आगे वाला हमारे पास है अमूमी अज्जा से अमूदी अज्जा से फ़ोर्स मालूम करना है। फ़ोर्स कैसे, सवाल आएगा अमूदी अज्जा से फ़ोर्स कैसे मालूम करते हो और साथ में इसकी सिमत भी मालूम करें। ये देखिए सिमत भी उसने नीचे बताया हुआ, अददी कीमत और सिमत हमने दोनों मालूम करनी है। अददी की कीमत हम कहते हैं मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने दोनों इसकी मालूम करनी है। इसको समझने के लिए पहले आप लोगों को ये ऊपर हमारे पास एक मुसल्लस दिए हुए है, कायमत ज़ाविया हमारे पास मुसल्लस है। तो इसमें देखें हमारे पास ये जो होता है हमारे पास वितर होता है। ये हमारे पास ये देखें एक वितर वत्तर की शक्ल में, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि वत्तर चीर। तो ये जो हमारे पास इसी तरह दिया हुआ हमारे पास इसको वितर कहते हैं। ये हमारे पास अमूद होता है, ये हमारे पास कायदा होता है। ये आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो टेबल है इसमें हमारे पास एक कन्फर्म बोर्ड के पेपर में MCQs आना है। तो MCQs के तौर पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। MCQs के लिहाज से कैसे आ सकता है, ये देखिए ये थीटा दिए हुए हमारे पास, एंगल दिया हुआ, ये साइन कोस थीटा दिया। साइन 0 पे हमारे पास 0 होता है, फिर साइन 0 पे हमारे पास, फिर हमारे पास कोस 0 पे 1 होता है, टेन 0 हमारे पास 0 होता है। उसके बाद साइन 30 पे हमारे पास 1/2 होता है, कोस 30 पे हमारे पास 3 जज़र ओवर 2 होता है, टेन 30 हमारे पास 1/3 जज़र होता है। ये होता है नीचे ये 0 पॉइंट, ये कैलकुलेटर को ऊपर करेंगे हमारे पास ये नीचे वाली भी वैल्यू होती है। ये आप लोगों को नीचे वाली भी ऊपर वाली दोनों ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें एक MCQ कन्फर्म आना है। उसके बाद हमारे पास देखिए कोस हमारे पास 30 इसके बराबर होता है, टेन 30 हमारे पास इसके बराबर होता है। उसके बाद साइन 45 देखे तो 1/2 के अंडर रूट के इक्वल होता है। कोस 45 देखे वो भी सेम, दोनों ही सेम है हमारे पास। टेन 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। उसके बाद साइन 60 पे देखें तो हमारे पास 3 का जज़र ओवर 2 के बराबर है। फिर कोस 60 देखें 1/2। आप लोगों ने ये ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादातर याद करनी, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं। तो आप लोग इसी तरह लिखेंगे ना तो कैलकुलेशन इजीली हो जाता है। पॉइंट्स वाली लिखेंगे तो इसमें मसला आ जाता है, इशारिया वाली लिखे ना तो कैलकुलेटर पे आगे राउंड ऑफ करते हुए या इसमें स्टूडेंट्स को मसला आता है। तो आप लोगों ने ज़्यादातर ऊपर वाली वैल्यू याद रखनी है। तो MCQs में भी ज़्यादातर पूछी जाएगी तो ऊपर वाली पूछी जाएगी, ये पॉइंट्स इशारिया वाली नहीं। आप लोगों को इशारिया वाली भी अच्छी तरह से याद करनी, क्यों इशारिया में पूछ सकता है, ऊपर वाली पूछ सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से ये तैयार कर लेना। उसके बाद टेन देखें 90 पे हमारे पास 1 होता है। फिर उसके बाद कोस 90 पे देखें हमारे पास 0 होता है। फिर साइन 90 पे देखें तो हमारे पास क्या होता है, नहीं ये हमारे पास साइन 90 पे हमारे पास 1 होता है, कोस 90 पे 0 होता है, टेन 90 पे हमारे पास इन्फिनिटी होता है। लामहदूद भी आ सकता है या इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। हमने इसको सोल्व कैसे करना है, अमूदी अज्जा से फ़ोर्स कैसे मालूम करते हैं जी। ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी करवा चुका हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आता था, इसीलिए ये MCQs रहते थे। मैंने कहा चले इसके साथ ये भी करवा दूँ। लास्ट में हमारे पास ये नीचे मिसाल है, ये भी मैं आप लोगों को करवा दूँ न्यूमेरिकल के तौर पर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ये मिसाल है हमारे पास। तो इसको हम देखते हैं, इसको हमने कैसे मालूम करना है जी, अमूदी अज्जा से फ़ोर्स कैसे मालूम करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो ये देखें हमारे पास लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें हमारे पास ये देखें, ये जो हमारे पास डायग्राम है ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर से भी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी 0, ये हमारे पास O रीजन से, ए हमारे पास ये था, सी हमारे पास ये था। मैंने बताया था ये हमारे पास कैसे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ड्रा किया था सारे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, तो इसको हम क्या कहते हैं FX का। ये हमारे पास वाई एक्सिस, तो इसके सामने वाले हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होगा, कौन से अज्जा होंगे, वो FY होंगे। तो मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हमारे पास ये इसका क्या दो चीज़ें अगर दी हो ना तो एक चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास देखें FX भी दिया है, FY भी दिया है। तो हमने थीटा मालूम करना है, तो थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे जी, वितर बराबर होता है कायदा, वितर का स्केयर इज इक्वल टू कायदा का स्केयर प्लस अमूद का स्केयर। ये हमारे पास वतर है, ये देखें ये हमारे पास वितर का स्केयर, तो OC है हमारे पास, तो OC का स्केयर लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या जी AOA, तो OA हमारे पास क्या जी कायदा, तो OA लिख लिया, OA का स्केयर। फिर अमूद हमारे पास क्या जी AC, तो AC का स्केयर लिख लिया। OC हमारे पास किसके बराबर है, F के, तो F का स्केयर लिख लिया पास। FX हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास OA, तो OA हमने क्या लिखा FX। उसके बाद हमारे पास AC है वो FY के स्केयर के बराबर है, तो हमने FY का स्केयर लिख लिया। उसके बाद FX का स्केयर प्लस F का स्केयर प्लस F का स्केयर इज इक्वल टू FX का स्केयर प्लस FY का स्केयर। ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करना है, ये ऊपर जो हमारे पास पावर में
दो मरबा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, दोनों तरफ जज़र लेंगे। जज़र लेने से ये मरबा हमारे पास इसके साथ कैंसिल, लेकिन इसके साथ हमने कैंसिल नहीं करना। क्यों? हमारे पास दोनों रकमों के दरमियान, दोनों अज्जा के दरमियान हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों कंपोनेंट के दरमियान हमारे पास प्लस आ रही है, प्लस की अलामत आ रही है। इस वजह से हम इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसके ऊपर जज़र डालें तो हमारे पास यही आएगा। ये इसके साथ कैंसिल। तो हमने फोर्स मालूम करनी, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है या फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये है जी, अददी कीमत। या अददी कीमत हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। तो ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद हमने सिमत या डायरेक्शन निकालनी, सिमत या थीटा निकालना था। तो ये फार्मूला मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या, अमूद बटा कायदा अमूद हमारे पास क्या था, ये हमने अभी देखा था। अमूद हमारे पास क्या था, एफ वाई। उसके बाद कायदा हमारे पास क्या था, एफ एक्स। ए सी हमारे पास आ गया अमूद, और ओ ए आ गया हमारे पास कायदा। तो ए सी हमारे पास किसके बराबर था, एफ वाई के, और ओ ए हमारे पास बराबर था एफ एक्स के। तो टेन हमने थीटा निकालना, थीटा हमारे पास इधर रहेगा, टेन इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी आ गई, सिमत और थीटा भी आ गया, साथ में हमारे पास ये फोर्स। ये दोनों फार्मूले आप लोगों को ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आगे यूज़ होते हैं। तो इस वजह से ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। आगे मैं आप लोगों को इसकी मिसाल भी करवा देता हूँ। तो मिसाल देखिए हमारे पास क्या जी, 4.3 मिसाल है हमारे पास। 160 न्यूटन की फोर्स लकड़ी के एक बॉक्स पर उफ़ की सिमत के साथ 60 का ज़ाविया बनाकर अमल कर रही है। इसके एक्स और वाई अज्जा मीन एफ एक्स और एफ वाई हमने मालूम करने हैं। एक्स एक्सिस पे हमने इसके अज्जा हम कहते हैं कंपोनेंट, तो इसके हमने एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट निकालने हैं। जो हमने अभी ऊपर फार्मूले भी देखे थे, तो हमारे पास एफ एक्स और डायग्राम में देखे थे ना, ये देखें मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये वाले हमने इसमें मालूम करने, एफ एक्स और एफ वाई, ये दोनों हमने मालूम करने हैं। तो ये आप लोग, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होते हैं जी, ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी है। एफ एक्स का फार्मूला हमारे पास है जी, एफ एक्स का फार्मूला है एफ कोस थीटा, और एफ वाई का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एफ साइन थीटा। ये आप लोगों को ज़बानी याद होने चाहिए फार्मूले। ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं, तो ये ज़बानी याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसका इस्तेमाल करके हम इसको निकालते हैं जी। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, इसको हल करते हैं। पहले हमें फोर्स दी, एफ इज इक्वल टू 160 न्यूटन फोर्स की अददी कीमत हमें दिया। ज़ाविया थीटा उसने क्या बताया, 60 का एंगल हमारे पास बताया। तो कैलकुलेट के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे जी, साइन थीटा साइन 60 हमारे पास किसके बराबर था, 0.866। ये देखें हमारे पास पीछे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये टेबल में साइन 60 वो कह रहा है, साइन 60 किसके बराबर है, 0.866। तो वही उसने लिखी। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप लोग दोनों से ही कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद कोस 60 हमारे पास 0.5 के इक्वल होता है। तो 0.5 या आप लोग ये कोस 60 हमारे पास 1/2 के इक्वल भी होता है। तो ये देखिए मैंने इधर भी किया हुआ है, 160 ज़रब 1/2, तो 2 एकम 2, 2 8 16, साथ में सिफर ऐसे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 80। तो ऐसे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 80 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया 80 न्यूटन। ये देखें हमने क्या निकालना जी, एफ एक्स निकालना। एफ एक्स का मैंने आप लोगों को अभी फार्मूला को बताया था कि एफ कोस थीटा, एफ एक्स का एफ एक्स में हमारे पास कोस आता है और एफ वाई में हमारे पास साइन आता है। ये फार्मूले में अच्छी तरह याद रख लें। तो हमारे पास ये देखिए 100 फोर्स क्या है हमारे पास, 160 ज़रब 0 कोस थीटा हमने निकालना है 0.5, मल्टीप्लाई करें हमारे पास यही आता है 80 न्यूटन। उसके बाद एफ वाई निकालना था, एफ कोस साइन थीटा। तो हमारे पास 160 ज़रब 0.866, ये इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 138.6 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसके ये हमारे पास आंसर आता है, और इसका हमारे पास 80 न्यूटन आता है। एफ एक्स का हमारे पास 80 न्यूटन और एफ वाई का हमारे पास 138.6 न्यूटन। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है, और साथ में ये छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करवाया, ये भी अच्छी तरह से तैयार करना है। ये थे आज का हमारे पास टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।